जिस व्यक्ति में दूसरों की बुराई करने की आदत है, अक्सर वो अपने पड़ोसी में वही देखता है जो वह स्वयं अपने अंदर देखता है। पवित्र के लिए सब चीजें पवित्र है, उसी तरह नापाक के लिए सब चीजें नापाक। इन तीन को बुद्धिमान जानना जिसने संसार का त्याग कर दिया है, जो मौत आने के पहले सब तैयारियां किए बैठा है और जिसने पहले ही से ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त कर ली है। जो बड़ी बड़ी शक्तियां प्राप्त करता है, बहुत संभव है वह मिथ्याभिमान से और झूठी शान से फूल उठे। वो निश्चय ही अपने परमात्मा पद को एकदम भूल जाता है। सुनकर ही कल्याण का मार्ग जाना जाता है, सुनकर ही पाप का मार्ग जाना जाता है। दोनों भी मार्ग सुनकर ही जाने जाते हैं। बुद्धिमान साधक का कर्तव्य है कि पहले श्रवण करे और फिर अपने को जो श्रेय मालूम हो उसका आचरण करे। मूर्ख कौन है? ज्यादा बोलने वाला मूर्ख को चाहिए कि सभा में मुंह न खोले और बुद्धिमान सिर्फ सवाल का जवाब देने के लिए है। बहुत सुनना और थोड़ा बोलना यही बुद्धिमान का लक्षण है। शराबी, कामी, कंजूस, मूर्ख, अत्यंत दरिद्री, बदनाम, बहुत बूढ़ा, सदा रोगी, सतत क्रोधी, ईश्वमुख, श्रुति सत विरोधी, तनपोषक, निंदक और पापी, ये 14 प्राणी जीते हुए भी मुर्दे के समान हैं। लोभ की तृष्णा मानव जाति पर इस कदर हावी हो गई है कि बजाय इसके कि दौलत उनके कब्जे में हो, यह प्रतीत होता है कि दौलत ने उन पर कब्जा कर रखा है। अगर किसी आदमी के मन में बुरे विचार है तो उस पर दुख इस तरह आता है जैसे बैल के पीछे पहिया। अगर कोई पवित्र विचारों में लीन रहता है तो उसके पीछे आनंद ठीक उसी प्रकार आता है जैसे उसका साया। यदि आप जीवन में जो कुछ भी है उसे देखें तो आपके पास हमेशा अधिक होगा। यदि आप जीवन में जो नहीं है उसे देखें तो आपके पास कभी भी पर्याप्त नहीं होगा। दो मनुष्य मरने पर व्यर्थ शोक करते हैं। एक तो वह जिसने अपनी संपत्ति का भोग न किया, दूसरा वह जिसने अपने ज्ञान के अनुसार व्यवहार नहीं किया हो। जीने का सबसे बड़ा गौरव कभी न गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठने में है। सब कुछ अपनी गति से होता है। माली 100 बाल्टी पानी दे सकता है, पर फल अपने मौसम में ही आता है। झूठ से घृणा करो, परंतु झूठे मनुष्य से नहीं। अगर तुम मनुष्य से घृणा करते हो तो मानो तुम उसे बुरे पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा दे रहे हो। हर दिन का आकलन उस फसल से न करें जो आप काटते हैं, बल्कि उन बीजों से करते हैं जो आप बोते हैं। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य दिमाग को एक बहता झरना बनाना है, तालब बनाना नहीं जो नल से भरा जाता है और नल द्वारा खाली भी जाता है। चरित्र दो चीजों से बनता है, आपकी विचारधारा से और आपके अपना समय बिताने के ढंग से। हमें अपने आप को लोगों में वैसा ही जाहिर करना चाहिए जैसे कि हम वास्तव में हो। कोरी नुमाइश करना ठीक नहीं है। हम दुर्बल हैं इस कारण गलती करते हैं और हम अज्ञानी हैं इसलिए दुर्बल हैं। हमें अज्ञानी कौन बनाता है? हम स्वयं ही। हम अपनी आंखों को अपने हाथों से ढक लेते हैं और अंधेरा है कहकर रोते हैं। हमारा शरीर क्षण भंगुर है, इस पर स्थिर शरीर से हम जितना शुभ कार्य करें उतना अच्छा है। जिस प्राणी के जीवन का ध्येय ही सेवा है उसके लिए अभिशाप कुछ भी नहीं, सब वरदान है। नम्रता, प्रेम पूर्ण व्यवहार तथा सहनशीलता से मनुष्य तो क्या देवता भी तुम्हारे वश में हो जाते हैं। आपत्ति में मनुष्य स्वयं को पहचान लेता है। व्यक्ति जिसको प्रेम करता है उसके द्वारा सरलता से धोखा खा जाता है। नदी अपने जल को, वृक्ष अपने फल को, आप स्वयं को भक्षण नहीं करते। खेती को उत्पन्न करने वाले मेघ स्वयं उसको नहीं खाते। वैसे ही सज्जनों की विभूति केवल दूसरों के लिए होती है। जब आदमी अपनी खूबियां और अपने एहसान अपने मुंह से स्वयं जताने लगता है तो वह अपनी ही आंखों में उन वक्त हल्का हल्का सा पड़ जाता है। अपनी खूबियों का बखान तो दूसरों की जबान से ही भला लगता है। अगर जीवन की महत्व को खोजना है तो किसी धनिक के रग महल में नहीं, बल्कि निर्जन श्मशान में बिखरी किसी अनामी आत्मा की राख में खोजना।
इस मनुष्य लोक में एक मनुष्य के द्वारा किए गए कर्मों का फल दूसरा नहीं भोगता है। जिसने जैसे शुभाशुभ कर्मों का उपार्जन किया है, उनका उपभोक्ता भी वही होता है। कारण कि बिना फल भोगे स्वकृत कर्मों से छुटकारा नहीं हो सकता। अनेक प्रकार के बहुमूल्य पदार्थों से परिपूर्ण यह विश्व भी यदि किसी एक मनुष्य को दे दिया जाए, तब भी वह संतुष्ट नहीं होगा। जो समाने तो मीठी मीठी बातें करता है, लेकिन पीठ पीछे बुरा सोचता है और दिल में कुटिलता रखता है, ऐसे कुमित्र को छोड़ने में ही भलाई है। जो पुरुष अपने भोग सुख के लिए अन्याय से गरीबों को लूटकर धन एकत्रित करता है, वह पापी है। और जो मनुष्य प्राप्त वस्तुओं का यथा योग्य उपभोग करता हुआ अवशिष्ट धन को प्रसाद रूप में ग्रहण करता है और उसी में संतुष्ट रहता है, तो वह मानव जीवन का कर्तव्य पालन करता है। कभी हाथ पर हाथ रखकर सुस्त न बैठो। कोई काम केवल विचार करने से ही नहीं बल्कि परिश्रम करने से होता है। परिश्रम के बिना कोई फल प्राप्त नहीं होता। भविष्य उनका है जो अपने सपनों की सुंदरता में विश्वास करते हैं। वहां मत जाओ जहां रास्ता ले जाए, बल्कि वहां जाओ जहां कोई रास्ता नहीं है और एक निशान छोड़ दो। हमने विषयों को भोगा नहीं, उल्टे विषयों ने ही न हमको भोग लिया। हम तप न तपे पर तप ने हमें तपा दिया और समय नहीं बीता परंतु हमारी आयु अवश्य हो गई। परंतु इतने होने पर भी तृष्णा कम नहीं हुई। जीवन में कई असफलताएं ऐसे लोग होते हैं जिन्हें इस बात का एहसास ही नहीं होता कि जब उन्होंने हार मान ली तो वे सफलता के कितने करीब थे। जीवन में आपको कई हार का सामना करना पड़ेगा, लेकिन खुद को कभी हारने नहीं देना चाहिए। गुरु और मित्र से झूठ बोलने वाला व्यक्ति या तो गरीब हो जाता है या उसे कोढ़ की बीमारी हो जाती है। एकमात्र असंभव यात्रा वह है जिसे आप कभी शुरू नहीं करते हैं। जो सेवा बिना आनंद के की जाती है, वह न तो सेवक की मदद करती है और न ही सेवा करने वाले की। जो दूसरों का आदर करता है, उसका भी आदर होता है। आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीने में बर्बाद न करें। हठधर्मिता में मत फंसो जो दूसरे लोगों की सोच के परिणामों के साथ जी रही है। मनुष्यों के प्रति मित्रता, दुखी के लिए करुणा, सदाचारियों में प्रसन्नता और दुष्टों के प्रति उदासीनता से मन की शांति प्राप्त होती है। किसी अन्य व्यक्ति से श्रेष्ठ होने में कुछ भी महान नहीं है। सच्चा बड़प्पन अपने पिछले स्व से श्रेष्ठ होने में है। कोई भी जन्म से बुद्धिमान नहीं होता, क्योंकि ज्ञान अपने प्रयासों से ही प्राप्त होता है। अपने सपनों की दिशा में आत्मविश्वास से आगे बढ़े। वह जीवन जिए जिसकी आपने कल्पना की है। प्रत्येक स्थान पर ईश्वर को विद्यमान समझो, पाप से बचोगे। सच्चा सुख हमारे अंदर है, बाहर ढूंढना व्यर्थ है। जीवन वास्तव में सरल है, लेकिन हम इसे जटिल बनाने पर जोर देते हैं। घर में यदि दीपक न जले तो वह दरिद्रता का चिन्ह है। हृदय में ज्ञान का दीपक जलाना चाहिए। हृदय में ज्ञान दीपक जलाकर उसको देखो। सत्य बोलने वाला व्यक्ति हमेशा विश्वास का पात्र बना रहता है। अगर आप सत्य नहीं बोलते हैं तो आप पर समाज की तो छोड़ो, आपके घर और परिवार के लोग ही आपकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। हम अपने गुस्से पर काबू क्यों नहीं रख पाते? क्योंकि हम पूर्णता से प्यार करते हैं। हमारे जीवन में अपूर्णता के लिए थोड़ी जगह बना। याद रखना, अंधेरी रात में आपको दिया जलाने से कोई नहीं रोक सकता। यदि आप धनवान हैं तो विनम्र बने। फल लगने पर पौधे झुक जाते हैं। मुस्कुराते रहो, क्योंकि जीवन एक खूबसूरत चीज है और इसमें मुस्कुराने के लिए बहुत कुछ है। ज्ञान के बिना किया कार्य व्यर्थ है और कार्य के बिना ज्ञान व्यर्थ है। इसलिए ज्ञान और कार्य के मेल से ही कार्य सिद्ध होता है। संसार के प्रवाह को स्वीकार करने से इनकार करना ही सभी दुखों की जड़ है। बोलो कम, सुनो अधिक। शायद इसीलिए भगवान ने तुम्हें कान दो व जीभ एक ही दी है। मनुष्य जीवन का अधिकांश भाग यही विचारते विचारते निकाल देता है कि मैं अब जीवन को नाश से बचाऊंगा।
फलत जीवन नष्ट हो जाता है और हम जीवित रहने के उपक्रम में व्यस्त रह जाते हैं। अपने मन और प्रकृति को अशुद्धियों से शुद्ध रखने के लिए अपने आलोचकों के लिए अपने पिछवाड़े में एक झोपड़ी बनाएं और उन्हें पास रखें। अच्छा चरित्र एक ऐसा शस्त्र है जो मुसीबतों की चट्टान को तोड़ देता है। मौन ही मूर्खों का आवरण है और बुद्धिमानों का एक सद्गुण है। मौन के वृक्ष पर शांति के फल लगते हैं। मौन रखो, अपनी सुरक्षा करो। मौन कभी तुम्हारे साथ विश्वासघात नहीं करेगा। मेहनत शरीर को स्वास्थ्य, मस्तिष्क को साफ, हृदय को उदार और जेब को भरपूर रखती है। सिर मुड़ा लेने से कोई साधु नहीं होता। ओम का जाप करने से कोई ब्राह्मण नहीं होता। जंगल में वास करने से कोई मुनि नहीं कहलाता और कुशा के बने वस्त्र पहनने से कोई तपस्वी नहीं होता। समता धारण करने से साधु मुनि तपस्वी होता है। कर्म से क्षत्रिय होता है और कर्म से शूद्र होता है। ब्रह्मचर्य से ब्राह्मण होता है। भक्ति वह है जो ज्ञान उत्पन्न करती है। ज्ञान वह है जो स्वतंत्रता को गढ़ता है। अंधा वह नहीं है जिसकी आंख फूट गई है। अंधा तो वह है जो कि अपने दोषों को नहीं देख पाता है। अपने मित्रों के दोषों को देखने की अपेक्षा अपने शत्रुओं के गुणों को देखना हितकर है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा।